आ गई अम्मी? हाँ आ गई। और कोई नहीं ताजा? वार लेने दो जरा, तो मैं रिपोर्टें देती रहूँ और नहीं ताज़ा नहीं ताज़ा। उफ, मुझे ज़्यादा ठंडा पानी लेके आओ, एक गिलास मेरे लिए। अच्छा लाती हूँ, ये लीजिए। लाओ रख दो। अब बताइए। अरे तुम्हारे बाप के घर में यही होता है, तुम्हारी ददियाल के किस्से कहानी है। अरे जने कौन से दौर में जी रहे हैं, कौन से दौर में, इस सदी में नहीं जी रहे हैं, नहीं निकले हैं वो सन गदर के ज़माने से, वही उसी दौर में है वो पूरा ददियाला तुम्हारा। क्यों? एक तो भाई जाओ तो कोई निकल के नहीं आता है, कोई भी चच्ची तुम्हारी निकल के नहीं आती है, सब कमरों में अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारी फूल चच्ची निकल के आई थी, उन्हीं की तरफ बैठ गए, फिर बड़ी हैं वो तो, और क्या। और भैया तुम्हारी फूल चच्ची का लौंडा तो ऐसा हो रही है, क्या बताऊं, ऐसा बदतमीज कि अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह तौबा, इतना बदतमीज लौंडा है कि मैं क्या बताऊं। और वो जो छोटा वाला है वो तो जने क्या मोबाइल लिए पड़ा हुआ था, वो मोबाइल में ही लगा हुआ था, और वो तो ऐसा हो रहा है, और भैया इतनी बस समझ लो ज़ख्मी हो रहा था। अच्छा, नेक बखत इतना शैतान है, इतनी बुली भरी सुनता है, इस वजह से उसकी इतनी चोटें लगती हैं, इतनी चोटें लगती हैं। अभी इन्वर्टर में घुस गया था, सुना है, इन्वर्टर के करंट ने पकड़ के चूस लिया था उसको, बड़ी मुश्किलों से छूटा। ये इन्वर्टर के करंट तो आदमी को खींच लेते हैं अपनी तरफ। वो कह रही थी अभी हो के चुका है, मैंने कहा भैया फिर सदका दो इसका। Meanwhile, ऐसे नहीं होते हैं जैसे जंगली, कहीं से बिल्कुल जैसे जानवर छूट गए हो किसी कैद से, और नाश्ता आके लगा तो अल्लाह तौबा ऐसे थे कि बस दीवाने हुआ जा रहे थे। वो नाश्ता भी क्या था, अल्लाह अल्लाह करके तो वो ऊँट तुम्हारी फूल चच्ची का वो लौंडा, अल्लाह अल्लाह करके तो वो नेस्ती उठ के गया था, माँ के हद्दी हज़ार कहने हैं बुरी भली पे कि समोसे ला दो समोसे ला दो, तो वो लेने गया और ऐसे ठंडे मिट्टी समोसे लेके आया कि मैं क्या बताऊँ। और फिर वो तुम्हारी फूल चच्ची की जो हमेशा की आदत है, वो चाय क्या वो काढ़ा जो ला के पिलाती हैं, वो भी काली ऐसी चाय की, देख के भैया उसको कोफ्त आ रही थी मुझे। और उस पर देख तो इतनी काली, ऊपर से मीठी ऐसी है कि मेरे तो होठ चिपक गए, ऐसे बिल्कुल मुझे तो दिल को आ रहा था वो मीठा लौट लौट के। अच्छा, फिर वो भैया वो इतनी सी कटोरिया में वो थी पिरच में ज़रा सी दाल मोठ, और वही वो एक वो 10 रुपये वाले साथ गुड्डे का बिस्किट का पैकेट वो खोल। तो तुम यकीन मानियो, मैंने तो तुम्हारी फूल चच्ची से 2 बातें करते में जो नज़र डाली है तो प्लेट तक चाट गए थे। भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ज्ञान नहीं सन उधर के ज़माने के बच्चों को। और भाई उस तुम्हारी चच्ची का ये था कि वो इतना ला रही है इनका बाप, इतना ला रही है इनका बाप, तो पटे दे रही है इन्हें। उस पर बच्चों की नीयत ऐसी थी कि अल्लाह माफ़ फरमाए। क्या के हाथ में, मैं तो बस यह है कि दीनदारी को दुनियादारी को निभाने को जाना पड़ता है रिश्तेदारों से, अगर है नहीं तुम्हारे ददियाल में कोई मिलने लायक नहीं है कोई भी। मैं यूं ही तो, मैं तुम्हारे बाप की जान को आ गई थी कि मैं संग साथ में नहीं रहूँगी, तो जब तक तुम्हारी अल्लाह तुम्हारी दादी के दम को रखे, जब तक वो रही मैं उतने दिन तो रही। फिर मैंने भैया बाप के नाक में तीर डाल दिया, मैंने कहा भैया मुझे अलग करके दो। हर वक्त की तो तुम्हारी बहनों की और तुम्हारे चचाजाद उनकी लड़ाइयाँ थी हर वक्त, बस इधर को पकड़ के लाओ फिर भिड़ गए, बस यही दिन भर चलता रहता था। और ऊपर से तुम्हारी दादी जो थी वो उन पर ज़्यादा प्यारी थी, उन्हीं की सेड लेती थी और कहती थी ये भी तेज़ है इसके बच्चे भी तेज़ हैं। मेरे पर यह इल्ज़ाम था। आदमी वो यही ना कि वो, और वो सबकी सब चुप गुन्नी है थी तुम्हारी चच्ची, वो कुछ बोलती ही नहीं थी। हम बोलते थे तो हम ये था कि हंस के बैठ के सब आ रहे हैं बातें कर रहे हैं तो हम तेज़ हैं, हाँ अगर उसी तेज़ी में इनको जवाब देते तो पता चलता हमारा हंसना बोलना भी बच्चे तेज़ी में गिना गया। अम्मी की सोच है कि अच्छा हुआ क्या अच्छा हुआ, पता नहीं अम्मी को क्या लगता है अलग रह के हम क्या बन गए जो साथ में रह के नहीं बन पाते। सब कज़न में कितना ये का होता हैगा, एक दूसरे को हर बात बताते हैंगे, हमारा कोई यही नहीं जिसको हम बताएं। और अम्मी जाती हैं तब भी नहीं लेके जाती हैंगी कि थोड़ी देर उन लोग से मिल ही आए हम। और आज भी कमरे से बाहर नहीं निकली। meanwhile, तो क्या वो पढ़ा रही है ना बच्चों को ट्यूशन, हाँ छोटी चाची ना। उसमें कहा कि उसके नंबर कम आ गए, तो भैया और का नंबर आए भी काय में कम अंग्रेज़ी में,
जिसकी उनको बहुत ज़्यादा वो थी कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रही हूँ, उसी बच्चे का नंबर कम आ गए। तो भैया मैंने सुना है उन्होंने ऐसा चप्पल से मारा बच्चे को, ऐसा चप्पल से धुन के डाल दिया कि बच्चे की कमर ऊधी कर दी मार मार के। चप्पलों के नील पड़े हुए थे बच्चे की कमर पे। हाय हाय। मैंने कहा यहाँ आओ तो बस यही करो। फिर दद 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 हर बच्चा चोटीला था, हर बच्चा। वो सर फटा वाला तो चलो ज़बरदस्त फटा हुआ था उसका, बाकी सभी चोटीले थे। सब कोई दस 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 ईदी के अलग और दस 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 उनकी चोटों के अलग बांट के आई हूँ। सब जख्मी तुम्हारे घर के से उनके बच्चे सब। अच्छा। फिर भैया वो ये हुआ कि कहीं मेरे मुंह से ही निकल गया कि हमारी दुल्हन तो भैया बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं तो बिल्कुल नहीं मारती। ले ओ भैया, ये मुंह से निकलना था कि सबका ये था कि तुम अपनी बहू से कह के पढ़ा दो, भाभी साहब उनसे कह दो दुल्हन से कि वो हमारे बच्चों को पढ़ा दें। मैंने कहा तो बबली का तो कुछ वो नहीं था, मगर डॉली का तो इतना मुँह बन जाएगा भैया, वो मुफ्त में कहाँ पढ़ाऊँगी। अब इनसे घर वाले हैं तुम्हारे चचा के बच्चे, इनसे पैसे कौन ले भाई। और क्या। और वो भाई ये सुन के उनका इतना बड़ा थोबाड़ा सूझ गया, तुम्हारी वहाँ बीच वाली चच्ची का जो ट्यूशन पढ़ा रही है। मैंने कह दिया ना, वो ना डॉली के बाप की तबीयत ख़राब है, उनको हार्ट आया हुआ है, तो डॉली तो वहाँ रह रही है, डॉली का कोई हिसाब किताब नहीं है। और वैसे भी डॉली दिल से नहीं पढ़ाएगी, उसके बाप की तबीयत ख़राब है, उसका दिल वहाँ लगा होगा, तो बच्चों के इम्तिहान आने वाले होंगे, ये माशाल्लाह अच्छा पढ़ा रही हैं, इनसे ही पढ़ा लो। सही कहा आपने। वो अपना बुखार किसी को फ्री में ना दे, बना की पढ़ाएंगी, ऐसी तो हेंगी वो। खैर वो दुल्हन आ गई। उई कहाँ आई हेंगी। ओई उनको ज़्यादा ही रोटियाँ लग रही हैं। हाँ तो बताओ ज़रा, मैं इतनी अपनी नाकदार औरत, मैं तुम्हें बुलाने भी चली गई तो अभी भी देख रही हो, आज 15 दिन होने को आए, इस औरत ने अभी तक आगे घर को नहीं झाँका है। मैं अब इतनी थकी हारी आई हूँ, मेरे बस की कहाँ है। ऐसा है तू खिचड़ी चढ़ा दे, खिचड़ी तो आती होगी नेक बखत तुझे, इतने दिनों में तूने खिचड़ी भी पकाना नहीं सीखी है, बस तुझे फैशन करवा लो। आती है। दे जाके खिचड़ी चढ़ा, बाप आते होंगे, भाई भी आता होगा रोटी खाने। भाई खाएंगे भी, उनका तो मूड है, यहाँ आएंगे कि बीवी की तरफ को जाएंगे वो तो वो जाने। खैर हमें तो पका के रखना ही है ना। जा फ़ोन कर दे डैडी को, आते टाइम कहना दे दे लेते आना, और चटनी कर ले 2 हाथ, तुझसे सिल पे तो लगेंगे नहीं, जब मिक्सर में ही कर दे। मिक्सर में कर लूँगी। बस खिचड़ी खा ली जाएगी इस वक्त। मेरा तो झड्डी हड्डी दुख गई। मुझसे नहीं होगी सिल पे, पिछली बार करी थी तो मेरे हाथों में मिर्चें लग गई थी, मिक्सर ही में कर। लेकिन अम्मी के कोई काम करने में बड़े मसले हैंगे। अब कह देंगी तुमने चावल कम कर दिए तो दाल बढ़ा दी, तो दाल कम कर दी, चावल ज़्यादा हैंगे, तेल कम है, सही से पकाया नहीं तेल। ये तो खुद ही उठ के बना लेती। अब बनाऊंगी भी मैं और सुनूंगी भी। ये सब भाभी रह दी कर लेती, पता नहीं कब आऊंगी।